आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको लेकर आए हैं देहरादून के वार्ड नंबर 68 में जो अपर्तुन वाला चौक है। आप यहाँ पर देखें, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि सीवर के नाम पर यहाँ पर सड़कें खोदी गई हैं और सीवर को लगाया गया है, लेकिन उसके बाद सड़कों की क्या हालत है जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। आप कैमरे पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि सालों से सीवर खुदे पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही यहाँ के गड्ढे भरे गए हैं। जबकि देहरादून के आबादी वाले इलाकों में इलाका आता है और आपको दूर तक अगर हम दिखा दें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि दूर तक अगर आपको दिखा दें तो सीवर के नाम पर पूरी सड़क खुदी हुई है और पूरी सड़क पर आने जाने वालों को धूल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। धूल गाड़ियां जो है वो धूल फांक रही हैं। ऐसे में सवाल तो बनता है, क्या देहरादून की स्थिति इतनी ख़राब है? जबकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और आने वाले समय में चुनाव है। धागड़ धामी की संख्या जो धामी जी को दी जाती है, क्या ऐसा ही देहरादून होगा? आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चौक है और चौक के चारों तरफ कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं पर सड़क खुदी हुई है, तो कहीं पर गड्ढे जो हैं किसी की मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज हम आपको स्पेशल स्टोरी में देहरादून की इन्हीं सड़कों से रूबरू कराएंगे। क्या कहेंगे सर आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या नाम है आपका? भरत सिंह। भरत सिंह जी, बताइए क्या कहेंगे, कब से गड्ढे खुदे पड़े हैं यहाँ पर और कितना समय हो गया इसको? वो तो अभी 1-2 महीने हुआ चालू हो गया, कर तो रहे हैं काम, अब बाकी तो लेट हो रहा है। खड्डा खुड्डा तो सब दिक्कतें कर रहे लोग। क्या दिक्कतें कर रहे हैं? वह हो रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट होने के चक्कर है या किसी को धूल आ रही है, दुकानों में धूल आ रहा है, ये है। पानी की भी समस्या है कुछ? पानी तो आ रहा है, ये डाल तो रहे पर कम डाल रहे हैं, जैसे बराबर नहीं डाल रहे। 3 टाइम। क्या नाम है सर? मेरा नाम पंडित राकेश पंत जी। पंडित राकेश पंत। हाँ जी, हाँ जी। आप बताइए पंडित जी, कितनी दिक्कतों का सामना जो है ये सीवर के नाम पर जो गड्ढे जगह जगह पर खोदे जाते हैं, कितना सामना करना? दिक्कतें तो हैं ही। अब ये लगा लो, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, अभी वहीं वो नहीं आ पा रही। बच्चे भी वहीं से अब 1 घंटे आधे घंटे से बच्चे वहाँ रास्ते में खड़े हो रखे हैं। अभी उनका फ़ोन आया कि पंडित जी आपके बच्चे अभी तक नहीं पहुँच पाए। मतलब रोड से हर दिक्कत ही लगा लो। रोड तो साफ और अच्छी होनी चाहिए। धूल मिट्टी, दुकानदार आसपास परेशान हैं, हम स्कूल बच्चों से परेशान हैं। गलियों में पानी चल रहा है तो चल ही रहा है, और बरसात आने से बिल्कुल भर जाता है यहाँ तो पानी। ये लगा लो कि दिक्कत इतनी है कि 1-2 बारिश आई नहीं कि रोड बंद हो जाती है। अब दिक्कत ही दिक्कत है। अब दिक्कत बताएं तो कितना समय हो गया है इसे लगभग मेरे ख्याल से 2-3-4 महीने से काम मतलब ज़्यादा ही हो गया। और अंदर चले जाओगे आप मेन शमशेरगढ़ से अंदर, तो वहाँ तो बिल्कुल ही बुरा हाल है रोडों का, बिल्कुल जिसे कहते हैं। मतलब स्कूटी भी जाने की जगह नहीं है अंदर। 2 बारिश हो ही नहीं तो कल घर में मतलब स्कूटी भी नहीं जाती। ये लगा लो आप, इतने बुरे हाल हो रखे हैं रोडों को। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी देखने आते हैं? यहाँ के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, उनसे आपने कहा हो, शिकायत आपने की हो? शिकायतें अब हम भी आते भी होंगे तो उस टाइम पे आते होंगे, कभी हम नहीं मिल पाते। पर मतलब देख तो सभी रहे हैं, पर काम करना कोई नहीं चाहता मेरे हिसाब से। बाकी अब क्या कहें, बाकी सब समझदार हैं। और बाकी मेन दिक्कत तो ये है कि बच्चे परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सब जनता जनार्दन परेशानी है रोडों से। एक तरफ देहरादून के अंदर सीवर के नाम पर खोदे गए गड्ढों से सड़कों की स्थिति खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देहरादून के सड़क किनारे बने इन नालों की हालत देखें किस तरीके से इसको नाला कहें या नहर कहें। यहाँ पर नहर भी इसको लोकल में कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल इसमें जो है अटा पड़ा है, ये बिल्कुल गंदगी इसमें है और ऊपर से इसका स्लैब टूटा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर रात में सफ़र करता है तो हादसे का शिकार इसकी वजह से हो सकता है। यानी सड़कों से लेकर नालों तक की स्थिति देहरादून के अंदर बहुत ही दयनीय है। और सोचने वाली बात है कि जिस स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए इस शहर में खपा दिए गए हैं, उस स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ की लोकल जनता को मिलता है तो ये गंदगी से भरी नालियाँ मिलती हैं, गंदगी से भरा ये नाला मिलता है, जिनके जो है ऊपर से स्लैब टूटे हुए हैं, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। उसके बाद इसमें सफाई नहीं होती, क्योंकि आने वाले मॉनसून में बड़ी बड़ी बीमारियां, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां इन्हीं नालों की वजह से होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन सड़कों को लेकर भी सवाल तो बनता है।
हम अपर्तुन वाला चौक से लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं और अपर्तुन वाला चौक से हम पुष्प विहार की तरफ आ गए हैं, लेकिन इतनी दूर आने के बाद भी सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये जो पत्थर मेरे हाथ में है, ये पत्थर मैंने इसी सड़क से उठाया है और इसी तरीके के मोटे मोटे पत्थर जो हैं इस सड़क से निकले हुए हैं, जो बाइक की होने वाली दुर्घटना को अंजाम देते हैं, जो गाड़ी से होने वाली दुर्घटना को अंजाम देते हैं और जिसमें आम लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। और ऐसे में देखिए स्कूल बस जा रही है, लेकिन इन स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं इन गड्ढों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क से जो धूल उड़ती है, उस धूल से होने वाली कई बीमारियां, उस धूल से होने वाले नुकसान को इन विद्यार्थियों को भी भुगतना पड़ता है। तो लगातार जो स्थिति है पूरे उत्तराखंड की, वो इस सीवर लाइन की वजह से गड्ढों में तब्दील हो गई है। देहरादून की जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि सड़कों में गड्ढे नहीं, देहरादून के अंदर गड्ढों में सड़कें हैं। धूल फाकती ये सड़कें उन नेताओं से सवाल कर रही हैं जो स्मार्ट सिटी के नाम पर लगातार देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करते हैं, और धूल फाकती ये सड़कें उस नगर निगम से सवाल करती हैं जो नगर निगम करोड़ों रुपए का टैक्स जमा जो है वो आम जनता की जेब से करवाता है। केवल राहगीरों को नहीं बल्कि यहाँ पर कामकाज करने वालों को, रेडी पटरी वालों को भी इन सड़कों के सामने अपने कामकाज को लेकर घर बैठना पड़ता है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, कितनी परेशानी होती है इन सड़कों की वजह से? यहाँ पे तो बहुत परेशानी होती है। हर गलियों में सारी जिस गली में जाओ सारी रोड टूटी पड़ी हुई है ना। तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अब सबका करना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे बाबूजी इसमें हैं। जब सबके लिए दिक्कत है तो मेरे भी लिए दिक्कत है। कितना नुकसान होता है रेडी पटड़ी को टूटी हुई सड़कों की वजह से? इस पर तो बहुत नुकसान हो जाता है। कभी गिलास, कभी बोतल टूट जाती है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी ठेले की पहिया पंचर हो जाता है। वो तो होता ही रहता है। कितने महीने से ये सब देख रहे हैं आपकी सड़कें इस तरीके की हालत में पड़ी हुई? कम से कम हमें 2-3 महीने हो गए। हाँ 2-3 महीना हो गया। हाँ 2-3 महीने से इसी तरह परेशानी? हाँ इसी तरह से। अच्छा, बरसात में कितनी दिक्कत होती है? अगर मैं बात करूँ तो बरसात में तो और ज़्यादा मुश्किल होगा कामकाज करना। बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है ना। कीचड़ में कपड़ा भी गंदे हो जाते हैं। ये सब जब पैदल चलने वाला नहीं रह जाता है रोडों पे। सारी रोडियाँ टूटी पड़ी हुई है ना। सारी रोड जितनी जिस गली में जाओ उस गली में तो रोड टूटी साड़ी पड़ी हुई है। मतलब सीवर के नाम पर इसको खोद देते हैं। हाँ। पानी की टंकी बिछाने का पाइप हो या गैस पाइपलाइन हो, लेकिन उसको भरते नहीं है। भरते नहीं है खाली ना, बात तो वही है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता है। और खुद विधायक हो, मंत्री हो, अपना इस तरीके का बोर्ड लगाना नहीं भूलते। इसको रंग वंग करा के चकाचौंध करके हर सड़क के बाहर लगा दिया जाता है। और यहाँ पर भी श्री उमेश शर्मा काऊ, माननीय विधायक रायपुर की संस्तुति पर स्वीकृत इस तरीके से ये बोर्ड लगाया गया। लेकिन वही नेता जो बोर्ड लगाना नहीं भूलते, वही नेता भूल जाते हैं कि उनके ही इलाकों की जो सड़कें हैं वो धूल फाक रही हैं। इस वक्त हम शक्तिपुरम में हैं और शक्तिपुरम में चलते चलते हम पहुंचे तो हमने देखा सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। वैसी के वैसी गड्ढे खुदे हुए हैं। सीवर के नाम पर, पाइपलाइन के नाम पर जो है सड़क बीचों बीच से 2 भागों में बांट दी गई है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। क्या कहेंगे आप, जो हाल यहाँ की सड़क का है, कितनी परेशानियाँ होती हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? सर दिक्कत तो ये है कि दिन में जैसे यहाँ पे पानी वगैरह डलना चाहिए सड़कों में, वो डल नहीं रहा है। मतलब बाकी और दिक्कत ये है कि अगर टाइम से मतलब रोड बन जाती है बरसात से पहले तो अच्छा होगा, क्योंकि बरसात के बाद तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ लोगों के। मतलब 1-2 यहाँ पे लोग गिर भी चुके हैं अभी तक, और अगर बरसात से पहले रोड बन जाती है तो वो सही रहेगा। नहीं, ये पाइपलाइन के नाम पर सड़कें खोद दी जाती हैं, फिर उन गड्ढों को भरा नहीं जाता। क्या कहेंगे, जितनी स्पीड से खोदा जाता है उतनी स्पीड से भरा भी जा रहा है कि इन गड्ढों? नहीं सर, उस स्पीड से इतनी जल्दी तो नहीं भरा जा रहा है, पर ये है कि मेरे ख्याल से 4-6 महीने में इन्हें भर देना चाहिए, क्योंकि बरसात लगने वाली है। बरसात से पहले भर दें तो इनके लिए भी सही रहेगा और यहाँ के लोगों के लिए तो है ही फायदेमंद। एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम बार बार लिया जाता है, भाई देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इतने करोड़ रुपए इसमें लगा दिए गए हैं। लगता है आपको स्मार्ट सिटी कहीं देखने को मिल रही है? स्मार्ट सिटी तो सर कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा कभी यूपीसीएल वाले खोद रहे हैं, कभी गैस लाइन वाले खोद रहे हैं, कभी कोई खोद रहा है।
स्मार्ट सिटी तो कभी मतलब लग ही नहीं रहा है कि कहीं पे स्मार्ट सिटी अभी तक बनी है। यहाँ तो फिर भी काम थोड़ा जल्दी हो रहा है और जगह काम नहीं हो रहा है, मतलब रोड जल्दी नहीं बन रही है। अब अभी आप बंगाली कोठी साइड जाओगे तो वहाँ रोड मेरे ख्याल से 3 से 4 साल बाद बनी है, और यहाँ तो थोड़ा बहुत जल्दी हो भी रहा है और जगह नहीं हो रहा है इतना जल्दी। और जगह नहीं इतनी जल्दी हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से स्थानीय निवासी लगातार परेशान है, और ये आम जनता को भी समझ में आता है कि स्मार्ट सिटी केवल मंच से कहने से नहीं बनेगा, स्मार्ट सिटी केवल टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने से नहीं बनेगा, और अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन स्मार्ट सिटी के नाम पर निकालने से स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। जब आप सीवर लाइन के गड्ढों को भरेंगे और आम जनता को आने जाने में सहूलियत होगी, तब स्मार्ट सिटी का नाम आप ले सकते हैं। सीवर के पाइप के नाम पर देहरादून की सड़कों की ये खुदाई और ये धूल का गुबार जिस तरीके से आप सामने देख सकते हैं, यानी सर्दियों की धुंध ने, कोहरे ने जो है घेरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सड़क की वो उड़ती धूल है, जो धूल, जिस धूल में आपके टैक्स का पैसा भी उड़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ जो गड्ढे हैं सीवर के, देखिए सीवर के गड्ढे किस तरीके से आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप रात को सफ़र करते हैं तो रात को सफ़र करते समय आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो यही गड्ढे जिसको लापरवाही के तहत इस तरीके से छोड़ दिया जाता है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस इन पर लगाए जाते हैं, ना कोई चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है ताकि आपको दूर से रात में पता चल सके कि यहाँ पर गड्ढा है। लेकिन कहा फिर यही जाता है, क्या यही स्मार्ट सिटी है? क्या देहरादून इसी तरह स्मार्ट सिटी बन पाएगा? क्या कहेंगे आप? स्मार्ट सिटी का नाम जो है वो लगातार देहरादून को दिया जाता है, नेताओं के मुंह से जो है वो बातें निकलती हैं, भाई स्मार्ट सिटी देहरादून को बनाएंगे, लेकिन इस तरीके के गड्ढे जब देखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और दूसरी बात ये है, ये एक दिन का नहीं है, कम से कम 3-4 महीने हो गए इसे, ऐसी रास्ता पड़ा है ये। अभी पीछे नाली खोदते हैं ये लोग, कहीं तो ये मेरा छोटा हाथी ये कहीं भी फंस जाता है। ये कई दफ़े मैंने देखा गड्ढों में ये फंस गया था मेरा छोटा हाथी, और रात में भट ऐसी लगने का डर रहता है, ऐसा आदमी की जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है। हाँ, मतलब एक्सल टूट जा, आदमी पलट जा, छोटा हाथी तो मर भी सकता है, उसमें क्या हो रहा। तो ये क्या कुछ उम्मीद है भाई, कब तक ये गड्ढे भरे जाएंगे? कोई आश्वासन आपको दिया गया हो, कोई डेडलाइन आप लोगों को बताई गई हो? नहीं भाई, कोई डेडलाइन नहीं दी गई है कि बस खाली यहाँ पे एक इधर से जाता है वो पानी वाला छिड़काव, एक उधर से आ जाता है, बस छुट्टी दिन भर के लिए बस खत्म। और अब 1 घंटे में यहाँ पे तुम देख ही रहे हो क्या हालात हुआ पड़ा, धूल उल। यहाँ पे मेन रोड है, ये जो अंदर है उसे संभालने हैं, जो मेन रोड है इसे देख ही नहीं रहे लोग। बताओ, ये उन्होंने जो लैंड खोद दी उन्होंने कर रखा है, ये सब देख रहे हो आप गड्ढों का क्या हालात है। तो ये कहाँ से कहाँ तक खुदा पड़ा है? ये तो इधर निकल जाए वहाँ तक और इधर निकल जाए वहाँ तक, कम से कम है 4-5 किलोमीटर का एरिया। 4-5 किलोमीटर का ये एरिया। क्या कह रहे हैं आप? और भी स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं यहाँ, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इन गड्ढों? नहर बोली जाती है रास्ता, ये मियाँ वाले से रायपुर जाती है रोड, ये वाली रोड जो है ये। तो देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं, और जिसका इन्होंने खुद बताया कि वो 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो, रात में इसी सड़क पर आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो सकता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक देहरादून की सड़कों पर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे तो सरकार बना देती है, 2.5 घंटे की दूरी का केवल उसको नाम दिया जाता है, लेकिन देहरादून के अंदर अगर आप आते हैं, देहरादून में आने के बाद मसूरी तक भी आपको 2.5 घंटे लगेंगे, जाम से आपका सामना होगा। तो वहीं ऐसी सड़कों से, स्मार्ट सिटी की ऐसी सड़कों से भी आपका सामना होगा। बड़े बड़े वाहन इस सड़क पर चलते हैं जो आने वाले जाने वाले राहगीरों की परेशानी बनते हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो ये ट्रक है वो ट्रक सामने आ रहा है, और धूल के गुबार से पूरी सड़क पटी हुई है, जिसमें ये भी हो सकता है कि आपको ना दिखाई दे कि आपके सामने ट्रक है या बस है और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, वो इन सड़कों पर लगातार जो है वो चल रहे हैं। इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो सवाल तभी उठता है, क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर इस तरीके की जो सड़कें हैं वो देहरादून को दी जाएंगी, या स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए का गबन उसको कहीं, या जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वो लगे हैं, तो कहाँ लगे हैं? क्या इस धूल के गुबार को उड़ाने के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर वो पैसा आपके देहरादून में लगाया गया है या फिर नहीं?
अपर तुल वाला चौक से हमने अपनी सड़कों की पड़ताल शुरू की थी। अब हम लोअर तुल वाला चौक पर हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सड़क के किनारे ही जो गिट्टी है वो बिखरी पड़ी है, जिसमें पहिया धंस जाता है और आप गिर भी सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये भाई साहब मिले हैं, यही वो भाई साहब हैं जो इन सड़क पर पानी छिड़कने का काम करते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कितनी दफ़ा इस सड़क पर पानी छिड़का जाता है और किस तरीके से इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर पानी छिड़कने के। क्या नाम है आपका? उदयराज। उदयराज। उदयराज जी, इन सड़कों पर कितनी दफ़ा पानी छिड़का जाता है? कई बार छिड़का जाता है। कितनी दफ़ा? लगभग मैंने 5 चक्कर सुबह लगाए, लंच से पहले, लंच करने से पहले। और अब ज़्यादा भरने, उधर मोटर ख़राब होगी तो मैं इधरली मोटर से ज़्यादा भरने। अच्छा। आप कम से कम 3-4 चक्कर तो अब भी लगे जाएंगे जी। तो दिन में कितने चक्कर आप लगा रहे हैं? 4-5 लग जाएं, 7-8 चक्कर मेरे लग जाते हैं। 7-8 चक्कर आपके लग जाते हैं। लेकिन मैं अभी सड़क देखूं तो मुझे तो सड़क पे एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ जा रहा है? अभी तो इतनी, अभी गर्मी की शुरुआत हुई है। पानी के आप तो खुद जानते हैं कि इतना जब छिड़काव करते हैं 5 मिनट के बाद सूख जाता है, इतने हम भर कर लाते हैं वो फिर ऐसा कैसे हो जाता है। देखो गर्मी पड़ रही है, खरसा हो रही है। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग तो ये कह रहे हैं केवल एक बार आता है ट्रैक्टर, दूसरी बार बस चला जाता है बस। आपको मैं मोबाइल में फोटो दिखाऊं, जितनी बार भी मैं फोटो खींचता हूँ, जितनी बार पानी छिड़कता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जितनी बार आप पानी छिड़कते जी, फोटो खींचता हूँ, हाँ। आप ये देखिएगा, है नहीं? चलिए फोटो तो हम देख लेंगे। लेकिन आप ये देखो। हाँ, कोई नहीं, आप ये बताइए कब तक ये सड़क बनने का काम क्या चल रहा है क्या? सर मैं इस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो ये तो कंपनी बताएगी कब बनेगी सड़क। मैं इस बारे में नहीं, आपको क्या कहा गया है? बस पानी छिड़क? मुझे तो पानी का काम है सर। तो देखिए, ये जो भाई साहब हैं, राजकुमार नाम है आपका? उदयराज। उदयराज जी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि 7 से 8 चक्कर हम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ की आम पब्लिक का कुछ और ही कहना है कि भाई एक चक्कर सुबह लगता है और एक चक्कर शाम को लगता है। लेकिन सड़क की भी बात करें तो एक बूंद पानी हमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये गर्मी की वजह से सूख गया है या फिर यहाँ पर पानी छिड़का ही नहीं जा रहा है, ये तो पड़ताल में पता चलेगा। लेकिन इस तरीके की सड़कें कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर सवाल तो खड़ा करती हैं। अपर तुनवाला चौक से लेकर लोअर तुनवाला चौक हम पहुँचे हैं, इसको शमशेरगढ़ भी ये रास्ता जाता है। लेकिन जितना सफ़र हमने किया है, धूल में फाकते हुए हमने सफ़र किया और ये सफ़र हमें बताता है कि आम जनता के लिए इन गड्ढों में सफ़र करना कितना मुश्किल है। सीवर के नाम पर जिस स्पीड से गड्ढे खोदे जाते हैं, अगर उसी स्पीड से साथों साथ उनको भर दिया जाए तो आम जनता को राहत मिले। लेकिन सवाल यही बनता है, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अगर सड़कें खोदी जाती हैं तो उनको समय रहते क्यों नहीं भरा जाता? वहीं लोअर तुनवाला चौक पर इस तरीके के गड्ढे जगह जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि सीवर डाला जा रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, आसपास जो है मिट्टी उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि पूरी ही सड़क अगर आप देखें तो पूरी ही सड़क की स्थिति ख़राब है। अपर तुनवाला चौक से लोअर तुनवाला चौक तक हम आए तो पूरी ही सड़क की हमने स्थिति देखी ख़राब है। गड्ढों में पूरी सड़क तब्दील हो गई है, यानी आप कह सकते हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना जो है यहाँ के स्थानीय निवासियों को करना पड़ता है, यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उन्हें करना पड़ता है। और आप देखिए किस तरीके से धूल मिट्टी से बचाने के लिए यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उनको अपनी दुकानों पर इस तरीके की जो पन्नी लगानी पड़ती है, इस पर भी काफ़ी धूल बैठ जाती है। यानी इन सड़कों से केवल आने जाने पर ही नहीं बल्कि व्यापार पर भी बहुत अच्छा खासा असर जो है, निगेटिव इम्पैक्ट वो पड़ता है। क्या कहेंगे? अब क्या नाम है आपका? नरेश जी बताइए, क्या कुछ परेशानियां हैं इन सड़कों पर? रास्ते में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी जो लाइन पानी की लाइन बिछाई थी उसको भी मेंटेनेंस नहीं करते हैं, पानी टूट रोड पे आ जाता है। अच्छा। बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हाँ, होती है। जब बसें नहीं आएंगी, जो बस से आते हैं जाते हैं बच्चे, उनको आते कोई व्हीकल नहीं चल पाता ढंग से। अच्छा, तो दिक्कत होती है। दिक्कत तो हो ही रही है। सरकार कुछ कर नहीं रही, बस एक जगह सिविल लाइन बिछ गई तो उस रोड को बना दें, ऐसा कुछ कर नहीं रही सरकार। तो कितना दिन अभी हो गया है खोदे पड़े हैं कम गड्ढे? से कम 6 महीने से ऊपर हो गया।
6 महीने से ऊपर जी। देख सकते हैं आप, सीवर के जो ढक्कन है वो सड़कों से ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कैमरा पर्सन से, वो आपको दिखा पा रहे हैं, सीवर के ढक्कन सड़कों से ऊपर आ गए हैं, तो जो रात में हादसे का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि हों, उसमें विधायक हों, पार्षद हों, या फिर यहाँ के आधिकारिक महकमे हों, उन सब पर सवाल तो बनता ही है। जिस तरीके से वार्ड नंबर 68 की स्थिति हमने आपको दिखाई, अपर तुलावाला चौक से लोअर तुलावाला चौक तक, अब देखिए यहाँ पर चलते चलते हमें भी ये जो है मशीनें दिखाई दी जो इन गड्ढों को भरने का जो है वो काम कर रही हैं। इनमें बजरी भरी जा रही है और किस तरीके से जो क्रेन है वो देखिए यहाँ पर इन गड्ढों को भरने का काम, इन गड्ढों में गिट्टी भरने का काम लगातार जो है वो हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये गाड़ी रुकी खड़ी है, ये जो है ऑटो रुका खड़ा है, पीछे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोड़ है और लंबा जाम लगने की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। यानी इन गड्ढों से साफ देखा जा सकता है कि आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देहरादून की जनता एक तरफ जाम से परेशान है तो दूसरी तरफ इन गड्ढों की वजह से सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है। ऐसे में जब एक्सप्रेस वे बनाने का दावा आप करते हैं और एक्सप्रेस वे बन भी जाता है जो दिल्ली से आईएसबीटी तक आपको 2.5 घंटे में सफ़र करा देता है, लेकिन देहरादून के लोगों के लिए क्या ये स्थिति वैसी की वैसी रहेगी या एक्सप्रेस वे की तरह सड़कें इनको भी मिलेगी? मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक के साथ HNN न्यूज़, देहरादून।